दोस्तों, ये छोटे छोटे बॉक्स में बंद मधुमक्खियों को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। हम आपको बता दें, ये मधुमक्खियों का एक स्पेशल क्लासरूम है जिसमें मधुमक्खियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग के बाद मधुमक्खी एक डिजिटल सेंसर में बदल जाती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान मधुमक्खियों को ड्रग्स और आरडीएक्स ढूंढने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी मधुमक्खी और इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगी। दोस्तों, ये सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। वीडियो शुरू करने से पहले आपका आपके चैनल हिंदी टी फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं मधुमक्खियों की ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले मधुमक्खियों को एक डिवाइस के जरिए मधुमक्खियों को छत्ते से खींचकर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उन्हें एक पारदर्शी कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। छत्ते से अलग होने वाली मधुमक्खी का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट उस कांच के बॉक्स को कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर के ठंडे तापमान की वजह से मधुमक्खी की आक्रामकता और बॉडी की मूवमेंट कम हो जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट एक एक मधुमक्खी को हाथ से पकड़कर हार्नेस यानी एक छोटे से डिवाइस में फिट कर देते हैं। उस डिवाइस में फिट होने के बाद मधुमक्खी उड़ नहीं पाती, जबकि डिवाइस से बाहर सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई देता है। इसके बाद मधुमक्खी को एक नई जगह पर एडजस्ट करने के लिए 30 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद अगले 2 दिन तक मधुमक्खी को विस्फोटक और ड्रग्स सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर साइंटिस्ट मधुमक्खी के जरिए ड्रग्स और विस्फोटक का पता कैसे लगाएंगे, जबकि इस जीव का साइज भी बहुत ही छोटा है। दोस्तों, आपको शायद इस बात का पता ना हो कि कुत्ते और मधुमक्खियों में एक चीज कॉमन होती है, और वह है इनके सूंघने की शक्ति। मधुमक्खी फूलों का रस चूसने से पहले मीलों दूर से फूल की खुशबू को पहचान लेती है, और इस काम में उसकी नाक अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद जब मधुमक्खी फूल के पास पहुंचकर उसकी खुशबू को सूंघती हैं, तो अपनी जीभ बाहर निकाल लेती हैं, फिर उसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल कर फूल के रस को चूसती हैं। 2 दिन हार्नेस में रहने के बाद मधुमक्खी को चीनी से डूबा हुआ कॉटन बॉल सूंघाया जाता है, जिसकी गंध पाकर कुछ मधुमक्खियां अपनी जीभ बाहर निकालती हैं और कुछ बिल्कुल शांत बैठी रहती हैं। इस पॉइंट पर साइंटिस्ट जीभ बाहर निकालने वाली मधुमक्खियों को अगले पड़ाव के लिए अलग कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें 6 सेकंड के लिए विस्फोटक या ड्रग्स सूंघाया जाता है। अगर मधुमक्खी विस्फोटक या ड्रग्स की गंध को सूंघकर जीभ को बाहर निकालती है, तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर चीनी के पानी से भिगोए कॉटन बॉल दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान मधुमक्खी ये समझ जाती है कि अगर वे ड्रग्स या विस्फोटक को सूंघकर जीभ बाहर निकालती हैं, तो उसे खाना मिलेगा। इस तरह कुछ ही दिनों में मधुमक्खी का शरीर में ड्रग्स और विस्फोटक को पहचानने के लिए एक सिस्टम सेट हो जाता है, और इसके साथ उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट सभी ट्रेन हो चुकी मधुमक्खियों को हार्नेस से आज़ाद करके वापस कांच के पारदर्शी कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उन मधुमक्खियों को जरूरत पड़ने पर एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि मधुमक्खी के हर बैच को विस्फोटक या ड्रग में से किसी एक चीज को सूंघने या उसका पता लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पब्लिक प्लेस में मधुमक्खी जैसे छोटे कीड़े की प्रक्रिया को समझने में पुलिस को काफी समय लग सकता है। इसके लिए साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो विस्फोटक या ड्रग सूंघने के बाद मधुमक्खी की जीभ की मूवमेंट कैप्चर कर सके और फिर अलार्म के बाद पुलिस कर्मियों को मैसेज दे सके। इसके अलावा रेड लाइट की मदद से भी मधुमक्खी की जीभ की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, जो मधुमक्खी के मुंह के ठीक नीचे होती है। विस्फोटक या ड्रग सूंघने के बाद जब मधुमक्खी अपनी जीभ बाहर निकालेगी, उसकी जीभ की वजह से सेंसर से निकलने वाली लाइट कवर हो जाएगी, और इससे पुलिस को पता चल जाएगा कि सामने के सामान में कोई गड़बड़ी है। साइंटिस्ट की माने तो कुत्तों को इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए कई साल का लंबा वक्त लगता है, जबकि मधुमक्खियां कुछ घंटों के अंदर इस काम में एक्सपर्ट हो जाती हैं। ये संभव है कि भविष्य में विभिन्न देशों के पुलिस कर्मचारी एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस में कुत्तों की जगह मधुमक्खियों की मदद से ड्रग्स या विस्फोटक का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।